आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने सदा ही रहते आए हैं। सिवनी में आपस में एक दूसरे पर लांछन लगाना, कीचड़ उछालना, बयानबाजी, इसके अलावा और कुछ होता नहीं दिखता है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सिवनी विधानसभा के विधायक दिनेश राय ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बारे में कुछ तरह तरह की बातें उनके द्वारा कही गई हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल हम आपको इन खबरों के साथ 2-3 साल पुरानी खबरें भी दिखाएंगे कि एक दूसरे के खिलाफ किस स्तर पर बयानबाजी की जाती रही। दोनों एक दूसरे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हों दिनेश राय या कांग्रेस के अध्यक्ष राजकुमार खुराना, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कभी सड़कों पर उतरते दिखाई नहीं दिए। लोगों का कहना यह भी है चर्चा में बने रहने के लिए इनके द्वारा ऐसा किया जाता होगा। बहरहाल दिनेश राय के द्वारा क्या कहा गया जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो हम आपको सुनाते हैं, लीजिए सुनिए। और कांग्रेसी को तो आपने बोला कांग्रेसी की विधानसभा, कांग्रेसी के नेता तो ना किसान के साथ हैं ना किसी के साथ हैं, वो तो सिर्फ मुनमुन राय के विरोध के लिए पैदा हुए, ऐसा उनका चल रहा है। वहाँ का जिला अध्यक्ष को कोई लेने पनौती है। जो कांग्रेस का पप्पू खुराना जी माननी जिला अध्यक्ष है वो पनौती साबित हो रहे हैं। उन्होंने तो कमलनाथ जी को भी लुटिया डुबो दिए, सिवनी में भी डुबो दिए, लखनऊ में भी डुबो दिए, बरघाट में भी डुबो दिए। उनके रहते तो किसानों को ना हित होगा ना जनता का होता है, ना उनमें इतनी क्षमता है कि विरोध भी कर पाए वो सड़क में उतर कर। वो तो सिर्फ अपने सीमेंट और लोहा मेंटेना कंपनी को बेचने में लगे हैं, अधिकारियों को सेट करे हुए हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, सिर्फ सोशल मीडिया में हावी होते हैं, लेकिन जनता के ज्वलंत उदाहरण के लिए नहीं है, वो सिर्फ मुनमुन राय के विरोध के लिए बने हैं। लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी सरकार है, जनता और किसानों के हित में जो काम करना है वो हमें करना है। लेकिन किसानों के हित में बहुत जल्दी हमारी सरकार उचित निर्णय लेगी और कठोर कार्रवाई करेगी। दिनेश राय के बयानों की तल्खी आपने देखी होगी, कितने तल्ख उनके तेवर हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना के प्रति। राजकुमार खुराना कहाँ चूकने वाले थे? उन्होंने भी एक पत्रकार वार्ता कर दिनेश राय विधायक सिवनी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके खिलाफ जो कहा या ये कहा जाए कि जिस स्तर पर उन्होंने बात की उसे शायद ही उचित माना जाए। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं वे क्या कह रहे हैं। ऐसा था कि बहुत ही निर्लज टाइप का विधायक है हमारा। अब निर्लज इसलिए है, आपको सबको मालूम है कि धंधा क्या है, सर शराब का धंधा करता है, शराब का व्यापारी हो, उसके लिए नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। वो प्रियंक तिवारी जो अपनी पत्नी की हत्या में जेल गया, वो प्रियंक तिवारी जो भी कुछ 1 आध महीने पहले ही देह व्यापार के मामले में लिप्त पाया गया, वो अजय यादव के साथ घूम रहा है। तो हो सकता है कि उनके बिना उनकी राजनीति न चलती हो या उनसे उनको गौरवान्वित महसूस करते हो प्रेम के साथ में लेके घूमने के, लेकिन हमें ऐसे लोगों के साथ रहने में घृणा आती है। जो आरोप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना के द्वारा लगाए गए वो आपने सुने, पर 15 महीने की सरकार में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी तूती बोला करती थी, पूरा प्रशासन उनके एक इशारे पर चला करता था, यहाँ तक कि जो भी निर्णय लिए जाते थे वो राजकुमार खुराना की सहमति के बिना नहीं लिए जाते थे। इस तरीके की चर्चाएं उस वक्त रहीं, पर उन 15 महीनों में कभी भी विधायक दिनेश राय के ऊपर जो उनके बिजनेस व्यवसाय को लेकर आरोप लगाए उसको छीने तक की, उन्हें उन व्यवसाय के आसपास मंडराने की भी हिमाकत राजकुमार खुराना नहीं कर पाए। आइए हम सुनाते हैं विधानसभा चुनाव के पूर्व दिनेश राय के द्वारा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष या कांग्रेस के ऊपर क्या आरोप लगाए गए थे। लेकिन जो उस समय भी जवाबदार थे और आज अगर उंगली उठाते हैं, उस समय के कमीशन खाने मजा आ रहा था उनको, वो भी जवाबदार थे ना, पक्ष में रहो चेतन पक्ष में। और जब 1.25 साल की आपकी सरकार रही तो आपने कैसे इन अस्पतालों को पताई का काम कराया, उस समय नहीं सोचा आपने क्या होगा। आपने इतना बड़ा काम
कांग्रेस कार्यालय खड़ा कर लिया। आपने नहीं सोचा कि हमारे शिक्षकों का पैसा था, हमारे बेचारे स्वीपरों का पैसा था, उसमें आपने लगा दिया और आज हमको वहां से उठाना। ठीक है, हमें कमियां हैं, हम हो सकता है आपसे कम है, आप क्या हो, आप भी तो बाहर निकलिए। यहाँ पर शुद्धता से मैं बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस सिर्फ इस समय राजनीति करी और राजनीति कर रही है। उनका सिर्फ उद्देश्य था कि किस तरीके से यहाँ के लोगों में भय बढ़ जाए, मौत कितनी हो जाए, कितनी अव्यवस्था हो जाए कि हम घर बैठे जीत जाए। आप जीत जाओ, अगर चुनाव आगे जैसा जिता दे आगे, लेकिन हमारी जो ड्यूटी, हमारा कर्तव्य बनने का काम था, हमने करने का प्रयास किया। हमारे घर में भी मौतें हुई, इसके कारण भी हम बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाए, फिर भी हम जहाँ तक जा सके करा। अब भाई हम निरीक्षण ही कर सकते हैं, निर्देश ही दे सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, डांट सकते हैं, फट दे सकते हैं, लेकिन मार्केट ना खुलना, सामान बाहर से ट्रांसपोर्ट होकर नहीं आना, उपलब्ध हो जाए। उनको एक छोटा सा उदाहरण गोपाल जी मोरों की बात करते हैं। सुना आपने विधायक दिनेश राय की तल्खी किस कदर थी। उन्होंने कहा कि जो हम पर आरोप लगा रहे हैं वे पैसा कमा रहे थे। ये उन्होंने यहाँ तक कह दिया, कितनी बड़ी बात। जब उन्होंने ये बात कही तब वे विधायक थे। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि जिला कांग्रेस कमेटी का जो भवन बना है, उस भवन के निर्माण में शिक्षकों का पैसा लगा है, सफाई कर्मियों का पैसा लगा है। बहुत संगीन आरोप विधानसभा चुनावों के पूर्व विधायक दिनेश राय, वर्तमान में विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके द्वारा लगाए गए इन आरोपों का जवाब कांग्रेस के किसी नेता के द्वारा आज तक नहीं दिया गया है। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए विधायक अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए विधायक कौन है हम आपको बताते हैं। फिलहाल राजकुमार खुराना के द्वारा क्या कहा गया था पितृधाम दिघोरी में, जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का पितृधाम, उनके द्वारा क्या कहा गया था हम आपको सुनाते हैं। आप जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य रहे हैं, अभी भी आज भी हैं। मेरे एक ही गुरु हैं, आपके एक ही गुरु हैं। और आपने कभी उनकी परम शिष्या रही विमला वर्मा, कभी किसी मंच से कभी आपने सुना कि उन्होंने विमला वर्मा को जिताने की अपील की हो? उनकी मानस पुत्री मानी जाती थी कल्याणी पांडे, उनको जिताने की उन्होंने कभी अपील की हो? नहीं महाराज जी। फिर कांग्रेसी का उनके ऊपर एक, वो भी उनके देवलोक गमन करने के बाद। अब एक चीज देखिए कि जैसे उनको हमारे जिले में लाया गया, अब जिले की गतिविधियों के बारे में या अपने खुद का प्रचार करने के लिए किसी को कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि उनसे शायद ये कहलवाया गया होगा कि साहब ऐसा कह दो। वे 70 के ऊपर शायद उनकी आयु हो, और उनसे अगर कोई कहलवा रहा है तो वो कोई छोटे बच्चे तो नहीं है कि कोई कुछ कहलवा ले। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि वो प्रज्ञा चक्षु उनको उपाधि है और बहुत विद्वान है वो, लेकिन मेरी खुद की समझ में ये नहीं आया कि उनके मुख से कैसे इस टाइप की बातें निकल गई। और एक दिन नहीं निरंतर, हाँ, निरंतर वो ये बात को कहते रहे। तो मुझे लगा कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रचारक के रूप में यहाँ आए हैं, ना कि कथावाचक के रूप में। मतलब आप ये मान रहे हैं वो राम कथावाचक की बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक ज्यादा थे? नहीं, वो तो खुद ही उन्होंने सिद्ध किया। मैं उसमें मेरे मानने और मानने से कुछ नहीं होता। वो खुद ही उन्होंने सिद्ध किया है। निरंतर वो इस बात को कहते रहे, नाम ले लेके कहते रहे कि फलाने प्रत्याशी को आप वोट दीजिए, मैं उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा। तो क्या ये लोगों की चर्चा, लोगों के बीच ये भी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ के बाद कोई और सन्यासी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है? क्योंकि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है मंत्री बनाना। जी, अब ये तो उन्हीं से वही बता पाएंगे इसको, कैसे उन्होंने गारंटी ली है उस चीज की कि वो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। ये तो वही कह सकते हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार ही होता है। नहीं, बिल्कुल विशेष अधिकार तो होता ही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वही अपनी कैबिनेट बनाता है। लेकिन हो सकता है, लेकिन कुल मिला के मुझे ये लगा कि ये जो राम कथा है, ये कथा कम और प्रचार ज्यादा रहा इसमें, और पार्टी विशेष का, व्यक्ति विशेष का रहा। और ये भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वहां पर दिखावा किया गया। जगत गुरु शंकराचार्य को कांग्रेसी कहा गया, और उसके बाद आप चूंकि उनके शिष्य, आपकी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ पाई? देखिए, ये धार्मिक मामला है, और चूंकि धर्म के मामले हमें बहुत कम समझ है। इतनी हमें समझ है कि राम कथा या राम का चरित्र, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। राम ने जिन मर्यादाओं को अपने जीवन में पालन किया, यदि कोई व्यक्ति उन
आचरणों को अपने जीवन में उतारता है तभी वो राम कथा सुनने या राम कथा करवाने का अधिकारी बनता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो मैं नहीं समझता कि जो कथा के आयोजक थे उनमें भी कोई राम का आचरण दिखता हो किसी को। राम ने तो अपने परिवार के लिए 14 साल का वनवास झेला। किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं कि उनके अंदर नहीं दिखता है? नहीं दिखता। देखिए, अब पारिवारिक जो उनके विवाद चल रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि राम का आचरण तो उनके बीच में नहीं है। राम ने अपने परिवार की मर्यादाओं के लिए, अपने पिता के आदेश के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। लेकिन इनके यहाँ जो पिछले सालों में जो दृष्टांत दिखा है इनके पारिवारिक वातावरण में, उससे मुझे नहीं लगा कि, और मुझे ये भी नहीं लगा कि हो सकता है ये सब बातें उनसे छुपाई गई हों। जो आए थे अभी हमारे रामभद्राचार्य, आचार्य रामभद्राचार्य जी बहुत विद्वान है, वो मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। मुझे लगता है शायद उनसे कुछ चीजें छुपाई गई, वास्तविकता उनसे छुपाई गई। तो यदि राम कथा जो कर रहे हों और ऐसे व्यक्ति के आए जो कहीं से भी राम के आचरण को, उसके जीवन में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। एक और सामान्य आरोप है कि जो राम कथा कराने वाले थे वो कहीं ना कहीं मद्य शराब के व्यवसाय से भी जुड़े। अब देखिए, ये तो सभी जानते हैं, ये कोई मेरे बोलने की बात नहीं है। तो सभी जानते हैं कि वो शराब का व्यवसाय करते हैं, तमाम तरह के उनके व्यापार इसी तरह के हैं। ये सब चीज़ें शायद मुझे लगता है कि छुपाई गई होगी उनसे। उनको यदि पता होता कि यदि इनका ऐसा व्यवसाय है तो शायद मेरा ये मानना है कि शायद वो यहाँ राम कथा करने नहीं है। आपने सुना वर्तमान में दोनों नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय के द्वारा क्या कहा गया कांग्रेस और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के बारे में। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने राजकुमार खुराना के द्वारा विधायक दिनेश राय के बारे में क्या कहा गया आज और 2023 में, ये दोनों हमने आपको बताया। देखा जाए तो सिवनी की जनता इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि सिवनी में कांग्रेस के लिए अगर कोई विधायक है तो वो है मोहन यादव मुख्यमंत्री, सांसद अगर कोई हैं तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्थानीय विधायक सांसदों पर स्थानीय स्तर के मामलों को लेकर कभी भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा आक्रामक नजर नहीं आई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस के स्थानीय विधायक कमलनाथ या जीतू पटवारी हैं और सांसद राहुल गांधी या सोनिया गांधी हैं। जबकि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, कांग्रेस और भाजपा के सभी नेताओं की जानकारी के लिए बता दें कि सिवनी में 2 सांसद हैं। एक सांसद वर्तमान में भारती पारदी जो बालाघाट संसदीय क्षेत्र की हैं, दूसरे सांसद हैं मंडला संसदीय क्षेत्र के फग्गन सिंह कुलस्ते और दोनों भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा सिवनी विधायक दिनेश राय, बरघाट विधायक कमल मस्कुली दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं, केवलारी के विधायक रजनीश सिंह और लखनादौन के विधायक योगेंद्र सिंह दोनों कांग्रेस के विधायक हैं। उसके बाद पहली बार ये तल्खी नहीं दिख रही है आपस में। इस तरीके की तल्खी 2023 में भी दिखी थी। लोगों को अब देखना यह है कि शराब का कारोबार का आरोप लगाने वाली कांग्रेस शराब दुकानों के सामने कब धरने पर बैठती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।